हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी सेबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है और इसका जो मेन नोटिफिकेशन है वो भी बस जल्दी ही आने वाला है। तो यहाँ पर अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है इसकी तैयारी करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेबी ग्रेड ए की जॉब कैसी होती है, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, पोस्टिंग कहाँ पर होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होती है, प्रमोशन पॉलिसी क्या होती है, वर्क कल्चर कैसा होता है, जॉब टाइमिंग्स क्या होती है, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी का वीडियो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, वो आप हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सेबी ग्रेड ए की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सेबी से रिलेटेड और भी जितने वीडियोस हमने प्रीवियस ईयर बनाए थे, एक टॉपर स्टॉक भी सेबी का हमारे पास ऑलरेडी डला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। उससे आपको इस एग्ज़ाम के बारे में, इस पोस्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली क्या है और किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। अब वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑलिव बोर्ड सेबी ग्रेड ए का मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज लेके आया है 30 एंड 31 मार्च को। तो आज और कल ये स्कॉलरशिप चैलेंज है और यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट है, फ्री टेस्ट देना है और टेस्ट के जो भी आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको अप टू 60% स्कॉलरशिप मिलेगी इस सेबी ग्रेड ए के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, आपको इसको फ्री अवेलेबल है तो ज़रूर देना चाहिए। इसको आपको आइडिया भी लगेगा कि एग्ज़ाम कैसा होता है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। ये सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है, तो जितना जल्दी हो सके आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दे दीजिए। अब सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सेबी की जो पॉलिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट ऑफिस में पोस्ट किया जाता है। जनरली इनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग है वो मुंबई में होती है। इसके ऑफिस तो बाकी जगह भी हैं, कुछ और जगह भी है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को फर्स्ट पोस्टिंग मुंबई मिलती है और वहाँ पर इनको फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग मिलती है। और कई बार उनको प्रेफरेंस भी पूछा जाता है चॉइस का कि उनको कहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टिंग चाहिए। ऐसा कहीं कहीं हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे प्रेफरेंस ना पूछे। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंटरमीडिएरी रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन, सुपरविजन, इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा। तो इनकी जो जॉब प्रोफाइल है वो डिपेंडेंट होती है बहुत सारी स्ट्रीम्स में भी। जैसे सेबी में अलग अलग स्ट्रीम्स में एग्जाम होता है, जनरल स्ट्रीम होती है, लीगल होती है, आईटी होती है, राजभाषा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जॉब प्रोफाइल वेरी करती है। और उसके बाद जनरल में अगर आप हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी जॉब प्रोफाइल आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर हो सकती है। किसी डिपार्टमेंट में वर्कलोड ज़्यादा होता है तो किसी डिपार्टमेंट में वर्कलोड कम होता है, तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। अगर हम यहाँ पर सीटीसी की बात करें तो सेबी की अप्रॉक्स सीटीसी 22 लाख बनती है। सैलरी तो मैंने आपको बताई थी, लेकिन सैलरी में मैंने आपको अलाउंसेस नहीं बताए थे। अलाउंसेस का वीडियो मैंने लास्ट ईयर अपलोड किया था। इस ईयर और अगर कुछ चेंजेस है अलाउंसेस में तो उसके साथ एक न्यू वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेट इसकी सीटीसी 22 लाख बनती है। अगर हम अदर अलाउंसेस या अदर बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो वर्क कल्चर में सबसे पहले आ जाता है कि सेबी में बहुत अच्छी कैंटीन फैसिलिटीज़ है और आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में वहाँ पर लंच मिलता है पूरे मंथ के लिए। तो ये यहाँ के वर्क कल्चर में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरा, यहाँ पर फ्री जिम फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ इनके ऑफिस में टू कीप योर सेल्फ फिट। दूसरा, स्पोर्ट्स के लिए जो भी लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आरबीआई ही नहीं सेबी भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करता है और वहाँ पर बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ होती है। जैसे वहाँ पर क्रिकेट, बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स भी होते हैं और स्पोर्ट्स की किट्स भी वहाँ पर रीइंबर्स होती है। उनको एक 5000 का पर एम्प्लॉय बजट भी रहता है पर 6 मंथ्स टू गो आउट एंड एन्जॉय। मतलब बाहर जाकर एन्जॉय करने के लिए भी 5000 पर एम्प्लॉय पर 6 मंथ्स आपको मिलता है। ये भी वर्क कल्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा एक बीएसपी प्रोग्राम होता है जो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोग्राम होता है और बजट 11,000 पर ईयर अलोकेट होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोग्राम के लिए। एजेंडा क्या होता है इस प्रोग्राम का कि इससे ये जो है लोगों को अलाउ करता है टू गो आउट एंड ब्रेन स्टॉर्म देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज अ टीम, और क्या बेटर कर सकते हो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। सेबी 7,000 पर मंथ पे करता है एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन के लिए। तो चिल्ड्रन एजुकेशन, जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस होता है, उसके लिए 7,000 पर मंथ देता है अप टू 2 चिल्ड्रन। मतलब अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 14,000 पर मंथ मिलेगा। उसके अलावा सभी को पता होगा कि सेबी में 5 डेज वर्किंग है, 5 डेज वीक का ऑफिस होता है। वर्किंग आवर्स इनके मॉर्निंग 9 AM to 6 PM होते हैं और आपको मतलब बहुत सारी छुट्टियां भी मिलती है। सैटरडे संडे आपके ऑफ रहते हैं आपको
कैजुअल लीव्स मिलती है, अप्रॉक्सीमेट आपके नेशनल हॉलीडेज, पीएल सब मिला के लीव्स भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ओवरऑल देखें तो वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है सेबी का। उसके बाद अगर हम सेबी की ऑफिसेस की बात करें तो इसका हेड ऑफिस मुंबई में लोकेटेड है और इसके 4 रीजनल ऑफिसेस है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद एंड कोलकाता। उसके अलावा इनके लोकल ऑफिसेस भी है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट जोन्स ऑफ द कंट्री में। लेकिन फर्स्ट पोस्टिंग मेजॉरिटी ऑफ मैंने बताया कि मुंबई में ही होती है, लेकिन फिर भी अगर किसी की जहाँ पर सेबी के ऑफिसेस है वहीं पर उनका घर है तो वो होम पोस्टिंग के लिए कुछ टाइम बाद रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल पोस्टिंग तो सेबी मैक्सिमम लोगों को मुंबई ही देता है। उसके अलावा ट्रेनिंग की बात करें तो सेबी की ट्रेनिंग भी काफ़ी फेमस है। सेबी में सिलेक्शन के बाद 6 वीक का इंडक्शन प्रोग्राम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट्स में, जो महाराष्ट्र में है, जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग होती है आपकी, और ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल्स पे भी होती है, टेक्निकल पे भी होती है। और जितना मैंने सुना है कि ट्रेनिंग जो है काफ़ी अच्छी होती है। ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर जिम, योगा, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, जिससे काफ़ी जो ट्रेनिंग वाला पीरियड है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। अब प्रमोशन हायरार्की की बात करें तो जो प्रमोशन हायरार्की वो ऐसी रहती है कि आप ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट मैनेजर में, उसके बाद 3 to 5 ईयर्स में आप एलिजिबल हो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। डिपेंड करता है कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है वहाँ पर, और उसके बाद आप मैनेजर बन सकते हैं। मैनेजर के बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हैं, देन डेप्यूटी जनरल मैनेजर बनते हैं, उसके बाद जनरल मैनेजर बनते हैं, देन चीफ जनरल मैनेजर। उसके बाद हायर पोस्ट पे रहता है ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, होल टाइम मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। तो ये हायरार्की होती है यहाँ की। प्रमोशन पॉलिसी ऐसी ही होती है सेबी में। और ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करें तो जनरली ट्रांसफ़र्स 5 ईयर्स में होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सर्कमस्टेंसेस में स्पाउस ग्राउंड पे इन केसेस में हो सकता है कि वो आपको 3 ईयर्स में किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र दे दे। लेकिन इनके ऑफिसेस ही इतनी कम जगह हैं तो आपको हर जगह पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो ये एक इसका एडवांटेज भी है और एक इसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जो भी फीमेल्स रहती है उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है अगर उनको स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र लेना और उनका स्पाउस ऐसी जगह वर्क कर रहे हैं जहाँ पर सेबी का ऑफिस नहीं है, तो उनको थोड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो आप ये सारी सिचुएशन देख के इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरें, क्योंकि आपको फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी पोस्टिंग की वो देखना भी ज़रूरी होता है। और अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।